आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तरी। इस वक्त मैं बदायूं ज़िला उत्तर प्रदेश के बसौलिया गांव में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ थोड़ी सी हलचल हो रही है। यहां पर आज एक यूथ प्रोग्राम है, यानी यूथ मीट रखी गई है यहाँ के नौजवानों को लेकर के। और ये जो बसौलिया गाँव है, जो विज़न 2026 उसका ये मॉडल विलेज है। इस तरह के 3 गांव, बसौलिया है, इस्माइलपुर है, कुर्बानपुर है, 3 गाँवों को विज़न 2026 के मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत इसको गोद लिया गया है। इस गांव को 2017 में गोद लिया गया था। हिंदुस्तान की 9 रियासतों की 18 ज़िलों में काम कर रहा है। तकरीबन 67 गाँव को गोद लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो गांव मॉडल विलेज के तौर पर गोद लिया गया था वो मुरादाबाद का मिलक पल्लूपुरा था। 2010 में उस गांव को गोद दिया गया था। उसके बाद से ये प्रोजेक्ट विज़न 2026 ने लगातार चलाया। आने वाले दिनों में बाकायदा एक मॉडल विलेज ट्रस्ट डेवलप किया गया। आज हमारी टीम यहाँ पर विज़िट करने आई है, ग्राउंड रिपोर्ट देखने आई है कि विज़न 2026 का जो मॉडल विलेज प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट हम विज़िट करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन पर क्या काम हो रहा है, हेल्थ पर क्या काम हो रहा है, ख़ास तौर से डेवलपमेंट के हवाले से, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इनिशिएटिव लिए गए हैं, किस मरहले में हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले इस्माइलपुर ले जाया गया, वहाँ पर एडल्ट लर्निंग सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर बड़ी उम्र की महिलाएँ या वो बच्चियां घरों में जो रह गई, जो स्कूल नहीं जा सकी हैं, उनकी तालीम का बाकायदा बंदोबस्त किया गया है। वहाँ पर एक टीचर नियुक्त किया गया है जो वहाँ पर उनको रोज़ाना बुलाया जाता है और उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। बसौली में इस वक्त ग्रामीण दोस्ती यूथ मीट 2022 हो रही है। ये विज़न 2026 के मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की तरफ से बसौली के नौजवानों को डेवलपमेंट में उनके रोल को तय करने के लिए ये एक तरह से बेदारी एक मीट थी, एक मुहिम थी, जिसमें नौजवानों को यहाँ पर बुलाया गया। गांव के नौजवान, बड़ी उम्र के लोग और ख़वातीन भी इसमें शरीक रहीं और सबके सामने डिटेल में मॉडल विलेज प्रोजेक्ट को समझाया गया। साथ साथ उनके पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए, उनको बेदार करने की कोशिश की गई। हम इस वक्त बसौलिया गाँव में उनकी गलियों में चल रहे हैं और देखिए मेरे सामने एक शख्स तस्वीर ले रहे हैं। ये जो सामने जो झोपड़ी का एक ढांचा पड़ा हुआ है, उसके पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहा है, पक्का बना हुआ। सबसे पहले ये घर उनका था जिनके लिए वो घर बनाया गया है, और पहले इसी झोपड़ी में वो लोग रहते थे। लेकिन अब ये झोपड़ी ख़त्म हो गई है। अब उनके सामने पक्का मकान बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस तरह से फाउंडेशन ने यहाँ पर बसौलिया में ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद की है जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। ये देखने से आपको लगता होगा कि इस तरह की झोपड़ी में 12 महीने गुजारना कितना मुश्किल काम है, मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस तरह के घर अब बना करके दिए गए हैं। मैं इस वक्त बसौलिया में उन घरों को देख रहा हूं जिसको मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत यहां पर निर्माण किया गया है। अभी एक घर हम देखकर निकले हैं, यहाँ दूसरी तरफ आए हैं, यहाँ भी हम एक घर देख रहे हैं। मेरे साथ एक दादी खड़ी हुई हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। इनका घर बनाया गया है यहाँ पर। दादी से बात करता हूँ कि ये घर कैसे बनाया गया, कौन लोगों ने बनाया, किस तरह से बनाया। दादी, पहले आप तो अपना नाम बताइए। क्या आपका? चंदा। ये बताइए कि कैसा घर बना आपका? अच्छा बनाया। अच्छा बनाया। हाँ। पहले आप कहाँ रहती थी? आप इसी में रहती। इसी में रहती थी? हाँ। झोपड़ी में रहती थी। हाँ। तो बरसात में कैसे आप रहती थी? जैसा भी टाइम अल्लाह काटे। तेज बारिश में तो बहुत भीग जाते होंगे। छतरी पन्नी लगा लेते। अच्छा। हाँ। तो अभी जब से बना है तब से घर में सोती हैं आप जा करके? हाँ, घर में सो में है। अच्छा। घर में रह रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिन लोगों ने बनाया है, हाँ। मैं देख रहा था उसमें किसी का नाम लिखा हुआ, जिन्होंने आपका घर बनवाया बहुत दूर से। हाँ, कहीं होंगे। हाँ। उन्होंने आपको दिया है। क्या कहेंगी उनके लिए आप? उनके लिए क्या कहूँ? हाँ, अल्लाह उन्हें खूब तौफीक अता फरमावे, अल्लाह खूब दे, जो और बांटे उन्हें अल्लाह ताला और दे, जो और बांटे गरीब गुरबों को। अच्छा लग रहा है। हाँ। दादी चंदा जो मुझे बता रही थी कि इनका घर जो बनाया गया है, इससे पहले इसी झोपड़ी में ये रहती थी। बाद में विज़न के जो लोगों ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत इसको अडॉप्ट किया, उसके बाद में इसमें घर बना के इनको दिया है। काफ़ी खुश हैं, काफ़ी मुतमईन हैं। उनके पास सिर्फ यही झोपड़ी थी। बरसात के मौसम में झोपड़ी का क्या हाल होता होगा मैं और आप जान सकते हैं। लेकिन हालात इसी तरह के थे। इसको बदलने के लिए विज़न ने काम किया और मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर उनका घर बनाया गया है। आज चंदा जी बहुत खुश हैं। हम यहाँ से और भी प्रोजेक्ट देखने के लिए अभी हम पानी के प्रोजेक्ट पर निकल रहे हैं। मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत बसौलिया में इस तरह के हैंडपम्प लगाए गए हैं।
मेरे साथ इस वक्त अली हसन साहब हैं और मैं कई मोहल्लों में जा कर के मैंने अभी एक दो घरों का विजिट किया, वहाँ पर किस तरह से घर बनाए गए हैं मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तहत। और अब पानी का जो यहाँ पर एक नल लगाया गया है हैंडपम्प, तो उसे मैं देखने के लिए निकला कि यहाँ पर इस तरह की क्या ज़रूरत थी। इस पानी की ये जो हैंडपम्प लगाया गया है, इससे कितने लोग इस्तेफादा करते होंगे? यहाँ कम से करीब 200 घर यूज कर रहे हैं। कितने लोग? 200। इससे इससे क्या और घरों में पानी नहीं है क्या? नहीं है। वजह क्या है? भैया यहाँ और पहले भय ना है ऐसे, और कुछ टूट गए, ख़राब हो गए। तो नल नहीं था अभी तक? हाँ, ये इन्होंने लगवा दिए जितने नल अभी वो हैं, पुराने प्रधानों ने लगवाई ना कोई। तो ये तो आपकी ज़मीन में लगाई गई है, तो आप कोई एतराज़ नहीं होता लोगों का? नहीं, हमें और खुशी होती है पानी की। हाँ, ये थे अली हसन साहब जो मुझे बता रहे थे कि इनके यहाँ जो पानी लगाया गया है, इससे तकरीबन 200 परिवार जो है इससे इस्तेफादा करते हैं। अब इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी कितनी ज़रूरत थी यहाँ पर। जो इस दौरान हमें गांव में उन महिलाओं से भी मुलाकात करवाई गई जिनके बच्चे कुपोषण का शिकार थे और उनको विज़न ने गोद लिया। उसके बाद उनकी लगातार परवरिश करने की कोशिश की और अब वो माल न्यूट्रिशन से निकल चुके हैं। तो ऐसी महिलाओं से हमारी मुलाकात हुई जो अपने बच्चों के बारे में बताती हैं। मेरी बेटी का नाम मेरा है। इसे जो सामान मिलता था वो खिलाया है। पहले से कमज़ोर थी, अब सही है। हमारी बेटी है और हमें राशन मिलता है तो हम इसे खिलाते हैं। बहुत कमज़ोरी थी, दलिया भी खिलाया है हमने, अंडे भी खिलाए। अब सही हुई है हमारी बेटी की, बहुत कमज़ोरी है जब से। और मैं ये देख रहा हूँ चल फिर करके कि किस तरह के काम ज़रूरतमंदों को यहाँ पर दिए गए हैं। तालीम, सेहत, ख़ास तौर से रिहाइश के लिए और उसके अलावा लाइवलीहुड के लिए क्या काम दिया गया है, पानी का क्या काम हुआ है, इस सारी चीज़ों का हम जायज़ा यहाँ पर ले रहे हैं। लगभग 2 घंटे से मैं बिसोलिया में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम देखा जो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको नेशनल बिल्डिंग में किस तरह से उनको इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए एक यूथ मीट की गई, उसमें मैं शरीक रहा। उसके अलावा यहाँ पर जो मॉडल विलेज के जो प्रोजेक्ट हैं विज़न 2026 के गाँव में जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उसको मैंने जाकर के विज़िट किया। एक पानी का हैंडपम्प देखा, उसके अलावा घरों को जाकर के देखा जो घर बनाए गए हैं, और भी कई चीज़ें हुई। तो मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद शाहिद साहब इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद शाहिद साहब इस पूरे जो मॉडल विलेज प्रोजेक्ट है विज़न 2026 का, उसके आप जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताइए, क्या है आपका ये प्रोजेक्ट? मॉडल विलेज ट्रस्ट जो है एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 2018 से जो है इस देश में काम कर रही है नेशनल लेवल पे। करीब हमारे पास 67 सेलेक्टेड विलेजेस हैं जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं 9 स्टेट्स में और 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम इंक्लूड करते हैं। तो मेजर जो हमारा काम है वो ये है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जो है एक गांव को हम सेलेक्ट करें और उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की हम जो है कोशिशें करें। तो 6 सेक्टर पे जो है आधारित हमारा काम है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, इस तरीके से हम 6 सेक्टरों पे जो है हमारा इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे और ख़ुद ही एक चेंज मेकर की तरह जो है पार्टिसिपेट करे और जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम कोशिशें करें। तो हमारे सेक्टर वाइज बहुत सारा प्रोग्राम है जो आप देख रहे हैं। सुबह से हमने जो है एजुकेशन पे हमने स्टूडेंट लिटरेसी सेंटर जो है देखा, जिसमें हम जो है औरतें जो हैं हमारी जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो वो जो है उनको हम चाहते हैं कि फंक्शनल लिटरेसी के थ्रू जो है लिटरेट करें। वैसे ही हम जो है नौजवानों के साथ अपने एंगेज करते हैं अपने आप को जो है स्टूडेंट लर्निंग सेंटर से, जहाँ पे 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं वो कैसे भी जो है बेसिक एजुकेशन हासिल करके जो है कैसे हायर स्टैंडर्ड तक पहुँच सकते हैं एजुकेशन का, उस पर कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे जो है उसको कर सकते हैं। वैसे ही प्राइमरी लेवल ड्रॉप आउट के लिए हमने जो है 1 टीचर स्कूल एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे प्राइमरी लेवल हमारा टारगेट ये है कि प्राइमरी लेवल टारगेट जो है 0 हो, ड्रॉप आउट हो। तो वो हमने बहुत सारे गाँव में जो है इस वक्त अचीव कर लिया है। हमारे 60-70% विलेजेस में हमने 0 लेवल ड्रॉप आउट अचीव कर लिया है और हमने जो एनरोलमेंट रेट हमारा हायर एजुकेशन में था वो भी अच्छा खासा जो है इंक्रीज़ हुआ है। वैसे ही अब पानी को लेकर के ऐसे समस्याएं जो गांव में रही हैं कि इतनी आज़ादी के 75 जो है ईयर्स हो गए, हमने भी नया अमृत महोत्सव भी मनाया, उसके बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि गांव में जो है शुद्ध पानी जो है पीने को जो हर इंसान को जो है मिलना चाहिए स्टेट की तरफ से, वो मुहैया नहीं था। तो इस वक्त हमारे जो है 50% से ज़्यादा वैसे विलेजेस है जहाँ पे हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है दे पा रहे हैं। उसमें से बसोलिया जो विलेज जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भी हमारी वो सर्विसेज मौजूद हैं। लिटरेसी सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। किसानों को लेकर के हम जो है जागरूक कर रहे हैं कि कौन सी किसानी जो है खेती उनको करनी चाहिए, साल में 2 तरीके के क्रॉप्स हो उसको किस किस तरीके से उस पर उगाने चाहिए। हमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ उनका कोलैबोरेशन करके जो है उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि गवर्नमेंट की एजेंसियाँ
बड़ा रोल है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट में, जाहिर सी बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट होता है, वो नहीं कर पाते या उनकी कहीं मिसिंग हो जा रही है, तो उस जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए आपका ये जो मिशन है ख़ास तौर से मॉडल विलेज प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? देखिए, हमारा सबसे प्राइमरी फोकस जो एरिया है वो ये है कि हम डायरेक्ट कोई काम नहीं करना चाहते कि हम आएँ स्कूल बनाएं, हम आएँ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। अगर हम देखेंगे एजुकेशन के लिए हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स अवेलेबल हैं। हमारे पास हेल्थ के लिए पीएचसी सेंटर्स, सीएससी सेंटर्स अवेलेबल हैं। और जो लोकल जो है हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा, एएनएम जो और आंगनवाड़ी जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गाँव में कैसे काम करें, इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उस पर हमारा प्राइमरी फोकस है। जब मॉडल विलेज इस ऑर्गेनाइजेशन जो है इस विलेज में आया या कोई किसी भी विलेज में गया, प्राइमरी फोकस उसका ये हमेशा रहा कि कैसे हम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो आशा को कैसे एक्टिव करें, एएनएम जो है पब्लिक के लिए अप्रोचेबल कैसे रहे, पीएचसी सेंटर्स में जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से गाँव वालों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू जो है एजुकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल था, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, उस पर पहला फोकस हमारा हमेशा रहा। और हमारी जो पहली जीत रही मॉडल विलेज ट्रस्ट में, इसको रिवाइव करने की रही। कहाँ पर आप अभी 50 तक पहुँच पाए हैं और कहाँ पर अभी आप बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो 5 साल का इंटरवेंशन प्रोग्राम है। और उसमें एक परेशानी यही रही कि 2020 के बाद से जो कोविड पेंडेमिक का जो हिट रहा, वो 2 साल बहुत ही हमारे लिए स्ट्रगलिंग पीरियड रहा कि हमारा ग्राउंड डिस्टर्ब रहा बहुत। लेकिन हमने 10 सेक्टर जो है इंडिकेटर्स पे जो है पूरा मॉडल विलेज प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत सारे जो प्राइमरी इंडिकेटर्स थे वो हमने हर जगह मैक्सिमम 60-70% जगह हमने अचीव करे, जिसमें आप एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर देखेंगे वो हमने अचीव किया है। बहुत सारी जगह हमने ओडीएफ विलेज प्रोग्राम वो अचीव किया है। अभी कई हमारी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे हम माल न्यूट्रिशन फ्री विलेज प्रोग्राम जो है बहुत नियर है हम अचीव करने के। वैसे ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हमने ये देखा कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को जो रिवाइव करना था, हमने 100% जगह उसको रिवाइव किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा रहा है कि हमारे यहाँ अब आपको एएनएम, आशा बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हैं। आप पीएचसी सेंटर जा सकते हैं, उसके डॉक्टर्स आपके साथ अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत रही है हमारी। आंगनवाड़ी को हमने फुल फ्लेज जो है गाँव में फंक्शनिंग करने पर मजबूर किया, उसके साथ हम काम किए। तो ये इंडिकेटर वाइज हमने चीज़ें अचीव की हैं। और बदायूं में जितने मॉडल विलेज आपके हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस किस मरहले में हैं? बसोलिया में इस वक्त हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एडल्ट लिटरेसी सेंटर है जो औरतों के लिए हम फंक्शनल लिटरेसी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ये इस वक्त चल रहा है। वैसे ही स्टूडेंट लिटरेसी सेंटर जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वो भी शुरू होना है। 1 टीचर स्कूल ऑलरेडी हमारे यहाँ फंक्शनिंग है, वो भी चल रहे हैं। फिर जितने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जो टाई अप हैं हमारे, वो भी एग्जिस्टिंग चल रहे हैं इस वक्त। और जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर के जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स है वो एक्सेसिबल कैसे हो, वो भी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा एनरोलमेंट आप देखेंगे कंप्लीटेड है यहाँ। हमारा यहाँ पे वाटर्स का जो इशू था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करना था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने इंटरवेंशन जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी जो है सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये मेजर इंडिकेटर्स जो बसोलिया में थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब आने वाले टाइम पे जो हमारा मेजर फोकस है वो ये है कि और जो सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी थी उस पर हम कितना और ज़ोर लगा सकते हैं, उस पर लगाएंगे। और हायर एजुकेशन पे जो है हम कैसे इंडिकेटर्स को अचीव करना है, उस पर हमारा मेन फोकस आने वाले टाइम पे बसोलिया में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद शाहिद साहब जो पूरे प्रोजेक्ट के जो हेड हैं। ये बता रहे थे कि बड़े तेज़ी से काम हो रहा है, ख़ासतौर से लोकल पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आसानी भी हो रही है और जो कुछ दुश्वारियाँ हो रही हैं मिल करके उसको हल कर रहे हैं और 100% जो इनका जो अचीवमेंट है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जो यहाँ के अपने रहने वाले हैं, उनसे बात करता हूँ कि ये जो कह रहे हैं उनके साथ या उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है। आपने देखा कि मैंने गांव के गलियों में घूम करके कुछ प्रोजेक्ट को विज़िट किया। जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के, मोहम्मद शाहिद साहब, मैंने उनसे बात की। अब मैं जानना चाहूँगा कि जो बिसौलिया के जो लोग हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट नाफिज हो रहा है वो इसे किस तरह से देखते हैं, उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से है, वो क्या सोच रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में उनका अपना क्या रोल हो सकता है, वो क्या अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए। बदर अहमद। बदर भाई, मुझे बताइए कि आपके गांव में 250 किलोमीटर दूर दिल्ली से एक प्रोजेक्ट आया है और यहाँ पर काम हो रहा है आपके बच्चों के लिए, आपके मोहल्लों के लिए। ये जो कुछ भी मॉडल विलेज प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर विज़न कर रहा है, ये है क्या, आपने क्या समझा इसको? इससे बहुत आराम मिल रहा है लोगों को। क्या क्या चीज़ें हुई हैं? यहाँ मकान बने हैं, मकान बनाए 11 मकान बनाए हैं, उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। लोग झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें मकानों में रहने को मिल रहा है। और नल लगाए हैं,
समन लगाई है और सिंचाई पे बहुत बड़ा और चल रहा है। तो एक शहरी होने के नाते मैं आपके रोल की बात करूंगा, या आप जैसे जो आपके नौजवान दोस्त हैं उनकी बात करूंगा, क्या होना चाहिए, इनको किस तरह से सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? इनके अच्छा साथ दे रहे हैं लोग, मदद कर रहे हैं। ये हमारे लोगों की बहुत मदद करते हैं। हमने सिंचाई में तो इतना गौर कर रहे हैं, बहुत से आसमान से टीचर आते हैं यहाँ लेडीज़ों को पढ़ाने के लिए। डॉक्टर जब हम अस्पताल जाते हैं तो मेरी पहली ख्वाहिश होती है अपनी बहन के लेकर अगर मैं जाऊं तो कि मेरी बहन का इलाज कोई लेडी डॉक्टर करे, और उसमें सबसे दूसरी फिर ख्वाहिश क्या होती है, कोई मुस्लिम लेडी डॉक्टर करे। तीसरी बड़ी ख्वाहिश ये भी होती है कि अगर कोई पर्दे वाली हो तो ज़्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तब हम अपनी बेटियों बहुओं को अगर डॉक्टर नहीं बनाएंगे तो मुझे और आपको डॉक्टर कैसे मिलेगी? ये बात की मुहिम अपने गाँव में, अपने घरों में, ख़ास तौर से अपने घरों में मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कितना तैयार हैं? इस पे प्रयास चल रहा है, बहुत लोग जा भी रही हैं बच्चियाँ पढ़ने के लिए। हाँ, हो रहा है। लेकिन यहाँ स्कूल नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक, स्कूल नहीं, दूर जाना नहीं चाहती, दूर जाना जाना नहीं चाहते। गाँव में कोई स्कूल नहीं है। बता रहे हैं कि पढ़ने के लिए लोग तैयार तो हैं, बच्चे भी तैयार हैं, वालिदैन भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन स्कूल की जो कमी है, क्योंकि दूर होने की वजह से सिक्योरिटी का भी मसला है, सफ़र का मसला है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इस वजह से अगर इस गांव में अगर कोई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आसानी से हो तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल और बदलेगी। मेरे साथ अजमल भाई इस वक्त मौजूद हैं। अजमल भाई से बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये जो मॉडल विलेज का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है बिसौलिया में, या क्या कहते हैं इस्माइलपुर में, और एक गांव और है कुर्बानपुर में, तो वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, जो दिल्ली से कोऑर्डिनेशन होता है, लोकल पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन की एक तरह से निगरानी करते हैं। तो इनके सामने तो बहुत सारे मसाइल भी हैं, आसानियाँ भी हैं। गांव के हैं तो सारी बातें गांव के लोग इनसे बड़ी आसानी से कन्वे भी करते होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बड़ा अहम काम कर रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद आपको, कि लोगों को कोऑर्डिनेट करना और उनको तैयार करना कोई तब्दीली के लिए एक बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको आप अंजाम दे रहे हैं। तो इसको करने में दुश्वारियाँ क्या और आसानियाँ क्या हैं? देखिए, दुश्वारियाँ तो किसी भी काम करने के लिए दुश्वारियों का सामना तो करना पड़ता है। आसानियाँ ये है जब हम लोगों के साथ बीच में जाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी दुश्वारियाँ रहती हैं। जब लोग के साथ एक रिश्ता बन जाता है तो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। यहाँ हम काम करने आए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मगर धीरे धीरे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। आज ऐसा माहौल है कि जहाँ भी चले जाएँ लोग सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं, साथ चलने को तैयार भी हैं। और अभी सबसे पहले जो हमारा गांव का सर्वे था उसमें सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जिसमें 12th पास थे, एक बीटेक भी था, एक डी फार्मा, और बाकी सब हाई स्कूल पास, और फिर वो ड्रॉप आउट। उसके बाद कोई भी नहीं, और लड़की तो कोई थी नहीं। और आने वाले 3 या 4 साल में अभी 3 लड़कियां हाई स्कूल भी हो गई इस गांव से ही। वो बात अलग है कि दिल्ली में रह के किया, मगर हैं वो प्रॉपर गांव की ही। वो अभी दिल्ली रह रही हैं, वो काम पापा ऑटो चला रहे हैं उनके, तो वहाँ रह रही हैं। और यहाँ अभी भी हमने इस साल जो है हाई स्कूल और इंटर पास 18 स्टूडेंट हमारे इस बार है, जिसमें 4 से 5 लोग मदरसा बोर्ड से भी हैं। ये बड़ी अहम बात बताई आपने कि 3-4 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और लोग सोचने लगे हैं कि हमें पढ़ना है, पढ़ाना है। ये जो मॉडल विलेज का जो प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलपमेंट के हवाले से जो हम देख रहे थे, इनको इम्प्लीमेंट करने में एक टाइम पीरियड आप लोगों ने तय किया 5 साल का। आपको क्या लगता है, आप जिस तरह से ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो सब समर्थन मिल रहा है, जो भी है, आप टाइम पीरियड में आप काम कर पाएंगे? देखिए, कोशिश पूरी है, इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगा। लोग क्योंकि अब जो है ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हम ये चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है इस गांव के अंदर, एक भी नहीं? एक भी नहीं है, ना ही कोई आर्मी ना पुलिस में है। तो अब कोशिश ये होगी, सिर्फ एक शिक्षा मित्र हैं। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में इन बच्चों में से इन्हीं सालों के अंदर अपने मॉडल विलेज के जो हमारा पीरियड है उसी में ही कि कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। बहुत शुक्रिया, आपकी ये कोशिश ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि जिस तरह से मॉडल विलेज प्रोजेक्ट और विज़न 2026 के लोग जिस सीरियसनेस के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मैंने देखा करके जिस तरह के यहाँ पर काम किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें और बच्चों की ख़ास तौर से तालीम के हवाले से जो इस तरह की फ़िक्रमंदी मैंने देखा, ALC वहाँ पर मैंने देखा है, दूसरे गांव में इस्माइलपुर में, और यहाँ पर ट्यूशन सेंटर खोला जा रहा है नौजवान बच्चों के लिए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोजेक्ट है, ये अपना जो उसका जो मिशन है वो उसे ज़रूर मुकम्मल करेगा। कैमरा पर्सन सुहेल के साथ मैं बिसौलिया से अशरफ अली बस्तवी।